कि आपके जो ग्राम पंचायत है उसमें क्या क्या खर्च हो रहा है, आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? कुल जानकारी है, लेकिन अब इससे मुझवानी थोड़ा इतना याद है कितना का है। अब देखेंगे फाइल तब न बताएंगे। तो मतलब इसमें 8,44,999 रुपए खर्च हुआ है, ये गारंटी है? तब बताएंगे। हाँ सर, फाइल देखेंगे तब बताएंगे। तो मतलब फाइल में कुछ और है क्या, या दीवार पे फिर कैसा लिखा गया है ये जो फाइल में क्या है वहाँ पे क्या है देखने के बाद। तो सर मतलब आपके जानकारी में ये जो लिखा गया है वो आपके जानकारी में नहीं है क्या? बिल्कुल जानकारी में है, लेकिन तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं सर? आप ये आप सर एक आपकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं सर, आपकी बातें पत्रकारिता में चलेंगी। कोई बात नहीं है, उसको फाइल हम तो सर आप जवाब एक लापरवाह पर्सन की तरह दे रहे हैं सर, जैसे कि आप कोई सरकारी कर्मचारी नहीं, एक ठेकेदार की तरह बन के बात कर रहे हैं। उल्टा पुल्टा मत बोलिए आप। तो सर ये आप जो लिखे हैं तो क्या इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है? बोलिए ना बाबा, क्या सर उल्टा क्या बात कर रहे हैं? लापरवाही कर रहे हैं। तो सर इसके बारे में आप बता सकते हैं कि फाइल देखूंगा तो बताऊंगा आपको। हाँ तो आ जाइए सर, फाइल दिखा दीजिए हमें। कैसे आ जाएंगे अभी? तो फिर जब आप तथ्य भी नहीं, एक सेकेंड सर, आप एक सेकेंड सर, हमारी बातों को सुनिए। आप तथ्य भी नहीं आप तथ्य भी नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, और ऊपर से जो यहाँ पे लिखा है उस पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप सारी जानकारी भी नहीं दे रहे हैं। आप देख मिलान करवा दीजिएगा बैठ के। सर हम थोड़ी करवाएंगे सर, वो तो आप जवाब में देंगे ना। कुछ लिखा है तो आपका मतलब कि हम आपका पता नहीं बना रहे हैं। अरे क्यों लिखा है सर, क्यों लिखा है, आप क्यों लिख दिए सर, आप क्यों लिख दिए? अरे आपको लिखने का आदेश सर, एक बात बताइए, आपको इतना अमाउंट लिखने का आदेश किसने दिया? से बात कर लीजिए। किससे? प्रधान जी से बात कर लीजिए। कौन है सर सरदार जी? प्रधान जी। तो सर आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है सर, आपने इसमें सिग्नेचर नहीं किए होंगे। प्रधान से बात कर लीजिए। क्या सर प्रधान जी से हमसे क्या मतलब, आप इसके लिए जिम्मेदार हैं कि नहीं? चलिए मतलब हम ही है जिम्मेदार। तो सर मालिक आप हैं कि कौन है? मालिक हम ही है ना। अरे सर गजब, आप क्या बिना आपके सहमति के पैसा पास हो गया होगा? नहीं है। हाँ सर, प्रधान कुछ नहीं है सर, बिना आपके सहमति से पैसा पास हो गया? अब मिलिए, जेई से मिलिए। तो अच्छा, मतलब इसमें जेई साहब और आपके कहने के हिसाब से और प्रधान जी, और कहने का मतलब भी और मैं अकेले कब्जा कर दिया है। अच्छा, कौन कौन सर इसमें संलिप्त है? आप मिल लीजिए प्रधान जी से। सर कौन कौन संलिप्त है इसमें? आप पहले मिलिए प्रधान जी तो बताएंगे। अच्छा ठीक। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जैसा कि देख रहे हैं, मैं इस समय बहरानी ब्लॉक जनपद चंदौली में हूं। ग्राम पंचायत का नाम खजरा है। कार्य कंपोजिट विद्यालय धीना में बाउंड्री वॉल के निर्माण के कार्य को लेकर के है। आईडी संख्या ये पूरी दी गई है, और इस आईडी संख्या को आप नोट कर लें, जिसमें आप देख रहे हैं अनुमानित लागत 8,44,999 रुपया। परिमाप दिया गया है 75 मीटर, जिसमें दिया गया है श्रमांश, यानी जो श्रमिकों की जो संख्या दी मैंने जो की गई है वो कम से कम 88,730 रुपए की गई है। सामग्री अंश जिसमें 7,56,869 रुपए की गई है। मानव दिवस यानी 372, यानी साल भर से ऊपर के डेट में ये बाउंड्री वॉल सिर्फ 75 मीटर का बनाया गया। हाइट तकरीबन 7 फीट होगी। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 75 मीटर के दीवार में तकरीबन 8 लाख रुपए खर्च कर देना, जो कि ये मुझे लगता है कि 8 लाख एक्स्ट्रा खर्चा किया गया है। 44,999 रुपए में पूरा दीवार बन जाना चाहिए, और इसके उस साइड भी प्लास्टर नहीं है। लेकिन बजट इसीलिए खर्च हो जाता है कि फालतू का पैसा जब बाउंड्री वॉल में खर्च हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ के स्कूल का बाथरूम की स्थिति, लैट्रिन की स्थिति, पानी की स्थिति आप जैसा कि देख सकते हैं, उसमें कोई सुधार नहीं। लेकिन जब इसलिए भी सुधार नहीं है क्योंकि जब बिना मतलब का पैसा ऐसे बाउंड्री वॉल में बिना मतलब का खर्चा हो जाता है, यानी ओवर खर्च हो जाता है, तो मेन जरूरत की चीज नहीं मिल पाती है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं, बच्चों की जनसंख्या भी इसमें स्कूल में बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं सम्मानित टीचर भी इसमें पढ़ा रहे हैं, एक अच्छा वातावरण भी है। लेकिन मौजूदा जो यहाँ के बाथरूम की स्थिति है वो बहुत ही गंदा है। मैं वहां पे गया, मैं वहां पे जाकर के वहां की स्थिति को देखा, सांस लेने लायक जगह नहीं है। बालिकाओं के लिए इधर अंदर मत जाइए। नहीं मतलब कोई है नहीं ना? है नहीं। हाँ तो कोई नहीं सर, अब क्या करिएगा भाई, दिखाना तो पड़ेगा ना सर। हाँ, लैट्रिन पूरा एकदम भरे पड़े हैं सर। ये लैट्रिन सफाई भी नहीं होते क्या सर? कोई आएगा तब ना, यहाँ तो। लेकिन उसके बावजूद
उस बाथरूम लैट्रिन को नहीं सही कर करके बिना मतलब का 8 लाख रुपया इस बाउंड्री वॉल में खर्चा किया गया। क्या सच्चाई है क्या झूठ है इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जो वहां पे प्रमाणिकता के तौर पे लिखा गया है वो कहीं ना कहीं एक संदेह का घेरा खड़ा करता है। और संदेह का घेरा ये भी खड़ा करता है कि अगर उतना खर्च नहीं हुआ या उतना अनुमानित लागत है तो कैसे, या तो अनुमानित लागत उतना कैसे बना दिया गया। अगर अनुमानित ही लागत है तो सोचने वाली बात है कि क्या जयपुर से पत्थर मंगवाया गया है क्या इस दीवार को बनाने के लिए। बहुत गंभीर विषय है। लैट्रिन बाथरूम पे प्रशासन और यहाँ के सचिव साहब, जो कि उनकी जिम्मेदारी यहाँ के लैट्रिन बाथरूम यहाँ की व्यवस्था को देखने की है, और वो लैट्रिन बाथरूम पे 1 रुपए का खर्च नहीं कर रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति बदतर पड़ी हुई है, उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो बाउंड्री वॉल के 8 लाख में पूरा अपना वो ध्यान दिए हुए। ये गंभीर जांच का विषय है, और जांच इस प्रकार से भी होना चाहिए कि अगर कोई दोषी अगर है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और रिकवरी का भी प्रोग्राम होना चाहिए।